वो बड़ी शख्सियात और किरदार जिन्हें पाकिस्तान में तबाही का ज़िम्मेदार ठहराया जाता था, जिन्हें इस मुल्क की बदहाली का, इस मुल्क में करप्शन को आम करने का, इस मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम लाने का ज़िम्मेदार ठहराया जाता था और समझा जाता था। अब वो किरदार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और अदालतों की जानिब से उन किरदारों को गिरफ़्तारी से रोका जा रहा है। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज के भाई और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, जो कि पिछले तकरीबन 4 सालों से मुल्क से बाहर थे, यानी कि लंदन में मुकीम थे, और 2018 के आम इंतखाबात से कबल ही वो इस वजह से ये मुल्क छोड़ गए थे कि चूँकि वो अपने भाई हमज़ा शहबाज और अपने वालिद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ़ करप्शन के केसेस में नामज़द थे। और इस वजह से, यानी कि इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए, इन केसेस का सामना करने से बचने के लिए वो पाकिस्तान आज से 4 साल कबल ही छोड़ गए थे। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत इक़्तिदार में आई और तमाम तर तैयारियाँ इक़्तिदार को बदलने की गई, और फिर इक़्तिदार में रहकर जिस तरह से कानून साज़ियाँ की गई, नैब ऑर्डिनेंस लाया गया करप्शन से बचने के लिए, तमाम तर एलीट्स को, तमाम तर फ्यूडल लॉर्ड्स को और तमाम तर ये सियासी अशराफिया को कानून के तहत बचाने की जो हिकमत अमली लाई गई, उसके बाद जो है वो इन शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर दिया गया है। अब वो पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो सलमान शहबाज भी हैं, जो शरीफ ख़ानदान का एक चश्मो चराग़ हैं, उनके बेटे हैं, और वो नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से कबल ही पाकिस्तान लौट रहे हैं। 2018 के आम इंतखाबात से कबल वो पाकिस्तान छोड़ गए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सऊदी अरबिया में उम्रे की सआदत भी हासिल की और वहाँ से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान भी जारी किया गया। अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर वो उन केसेस का, उन इल्ज़ामात का बराह रास्त तौर पर सामना करेंगे जो आज से 4 साल कबल उन पर लगाए गए थे और उनके भाई और बाप पर, उनके वालिद मोहतरम पर लगाए गए थे। अब 4 सालों बाद उन्हें मौका मिला है, 4 सालों बाद उन्हें वक्त मिला है, और 4 सालों बाद उन्हें याद आई है कि उन पर कुछ इल्ज़ामात हैं, उन पर कुछ करप्शन के चार्जेज़ हैं। उन्हें अपने मुल्क वापस लौट जाना चाहिए और अपने मुल्क लौट कर उन करप्शन के इल्ज़ामात का, उन केसेस का, उन चोरियों का जो है सामना करना चाहिए। क्योंकि गलत बात है, वो इतने बड़े ख़ानदान के दायरा चश्मो चराग़ हैं और अब उस ख़ानदान की पाकिस्तान में बराह रास्त हुकूमत भी है, और इस हुकूमत को ज़ाहिर देखते हुए अब उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला तो कर लिया था, और इस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन का जो अमल था वो कल ही के रोज़ से शुरू कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज के साथ सलमान शहबाज की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि कबल ज़मानत जो है वो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त थी, यानी कि कबल गिरफ़्तारी जो है वो हिफाजती ज़मानत उन्हें अदालत की जानिब से दे दी जाए। तो कल 7 दिसंबर था, आज 8 दिसंबर है। आज के रोज़ अदालत उज़्मा में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत भी थी। आज 8 दिसंबर के रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें जो है वो उस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी है कि वह पाकिस्तान आ जाए, और तमाम तर इदारों को इस बात का पाबंद बनाया है, तमाम तर हुकाम को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो सलमान शहबाज को अदालत से माज़रत के साथ एयरपोर्ट से ना गिरफ़्तार करें। एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करने से सलमान शहबाज को तमाम तर इदारों को और रोक दिया गया है अदालत आलिया की जानिब से, और 13 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। यानी कि सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक का इसलिए वक्त दिया गया है कि वो ख़ुद ब खुद अदालत के सामने पेश हो जाएं, ख़ुद को सरेंडर कर दें, अपने तमाम तर केसेस का सामना करें, तमाम तर करप्शन के इल्ज़ामात और उन चार्जेस का ख़ुद जो है वह आकर सामना करें, जो पिछले तकरीबन 4.5 सालों से बाहर मुकीम थे, इन केसेस से भागे हुए थे, मफरूर थे। उसी शख्सियत को एक मरतबा फिर से अदालत की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से मौका दे दिया गया है कि वो आकर ख़ुद जो है वो इन केसेस का सामना करें। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है। एक तरफ तो ज़ाहिर है शरीफ फैमिली पाकिस्तान वापस लौट रही है। आने वाले वक्त में मियाँ नवाज़ शरीफ, कायदे मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि ताहयात नाअहल हैं, वो भी पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, और आने वाले वक्त में वो भी बहुत जल्द जो है पाकिस्तान लैंड करेंगे। लेकिन उनकी बेटी इस वक्त पाकिस्तान नहीं आ रही, चूँकि मरीम नवाज़ पे भी कुछ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, कुछ केसेस हैं, वो भी नाअहल हैं। उनसे कबल नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे, बल्कि उनसे भी पहले ये सलमान शहबाज जो है ये पाकिस्तान आ रहे हैं, पहुँच आएंगे बहुत जल्द, 1-2 दिनों में ही वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। इसके बाद ज़ाहिर है एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर
ज़ाहिर है इमरान खान ने फैसला कर रखा है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक बात पर जो गौर करना है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक तरफ तो ठीक है, इमरान खान ने फैसला कर दिया वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, और अगर हम मान भी लेते हैं कि परवेज़ इलाही की बगैर किसी हिले हुज्जत के, उनकी बगैर किसी रुकावट के इस काम में इमरान खान कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत की जानिब से भी ये फ़ैसला कर दिया गया है कि अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो फिर इंतखाबात सिर्फ इन 2 सूबों में होंगे। गो कि ये पाकिस्तान के 63% हिस्सा बनते हैं। ये 2 सूबे पाकिस्तान के कुल आबादी का, कुल नशिस्तों का जो मुंतखब शुदा अरकान हैं उनका 63% हिस्सा बनते हैं, यानी 63% बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है वफाक का ये इस्तेकाक है, उनकी जानिब से फ़ैसला किया जाना है, तो उन्होंने फ़ैसला कर रखा हुआ है जिसे वक्त आने पर वो इम्प्लीमेंट करेंगे सिर्फ इन 2 सूबों में फैसला इलेक्शन आम इंतखाबात करवाने का। सो नवाज शरीफ की जानिब से अब इस वक्त पाकिस्तान लौटने का जो मकसद है वो ये है कि ठीक इस वक्त जब इलेक्शंस हो रहे हूँ मैं पाकिस्तान जाऊँ, मुझे अदालतों से भी रिलीफ मिल जाए, और उससे कबल यानी कि उनके पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही जो तैयारियां हैं नवाज शरीफ को वेलकम करने की वो तो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने रखता चलूँ कि ऐसा समझा जाता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे और उनकी जो ताहियात नाअहली का मामला है उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसकी जो बुनियादी वजह और जो लॉजिक में आपके सामने अगर रखता चलूँ तो वो ये है कि फैसल वावड़ा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई मुतहर्रिक रहनुमा और इंतहाई मुतहर्रिक नाम, जो पिछले दिनों आपको ख़बरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा बने हुए भी मिले होंगे, उन फैसल वावड़ा पे भी इसी तरह का केसेस थे, और वो उन केसेस के नतीजे में और उस सादिक और अमीन वाले मामले पे वो नाअहल थे। अदालत की जानिब से उन्हें ताहियात नाअहल कर दिया गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि फैसल वावड़ा को आज से कुछ ही रोज़ कबल हालिया दिनों की ही बात है कि अदालत की जानिब से ही फैसल वावड़ा को की जो ताहियात नाअहली थी उसे कम करते हुए, उसे ख़त्म करते हुए फैसल वावड़ा की नाअहली को 5 साल तक की मुद्दत के लिए कर दिया गया था। सो नवाज शरीफ को इस मामले से, नवाज शरीफ को इस केस से बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ मिलने जा रही है। नवाज शरीफ वो तमाम तर इल्ज़ामात से बरी होने जा रहे हैं इस केस के ज़रिए, फैसल वावड़ा के केस के ज़रिए, कि उनके पे करप्शन के जितने भी चार्जेस हैं, नाअहली के जितने भी चार्जेस हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। और मैं आपको ज़रा रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से नवाज शरीफ फैसल वावड़ा के ज़रिए अपने तमाम तर इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे और उन पे जो उन पे नाअहली की मुद्दत है वो भी कम कर दी जाएगी। वो इस तरह से कि अदालतों में जब कोई भी केस ज़ेर समाअत होता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन उसके बाद अदालतों में एक नज़रिया ज़रूरत भी मौजूद है जो कि वक्त के पेश नज़र कानून और आइन से बालातर होकर चीज़ों को यूँ तो कौम के हकूक़ के लिए, कौम के जो है वो क्या कहते हैं कि बाहमी हुकूक के लिए और सबसे बढ़कर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए ये कुछ शख्सियातें समझती हैं कि नज़रिया ज़रूरत जो है वो उसे लागू किया जाना चाहिए और लागू किया भी जाता है। तो इसी तरह से मैं कह रहा, जैसे मैं बात कर रहा था कि तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो आइन और कानून को मद्देनज़र रख कर की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक तनाज़र का या कुछ दफ़ात का जो फ़ैसला है जो अदालत में पहले से ही महफूज है, तो फिर उस महफूज शुदा फ़ैसले को जो पहले किसी केस के बारे में सुना दिया जा चुका है, उसी केस के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए इस नए केस का फ़ैसला भी दे दिया जाता है। तो अदालत में ये तमाम तर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं ये उसी तनाज़र की, उसी सिलसिले की साबिक़ा केसेस के साथ जुड़ी होती हैं, और इसीलिए जो साबिक़ा फ़ैसले हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सो अब जो फैसल वावड़ा का केस है, सेम उसी तरह का केस जो है वो नवाज शरीफ का भी है, और फैसल वावड़ा को अगर रिलीफ मिल चुकी है तो ज़ाहिर अदालत जब दोबारा नवाज शरीफ इस मामले पे रिव्यू पटिशन दायर करेंगे और जो उनकी केसेस चल रहे हैं उन पर जब पेश होंगे तो नवाज शरीफ को भी फैसल वावड़ा के इस केस को मद्देनज़र रखते हुए, फैसल वावड़ा के इस केस के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए उनकी नाअहली को भी कम, उनकी नाअहली की जो ताहियात वाली मुद्दत है उसे कम करके 5 साल या कुछ अरसे पर मबनी वक्त पर किया जा सकता है। ये एक चांस मौजूद है
मुस्लिम लीग नवाज़ को भी इसी बात की उम्मीद है। इसी वजह से अब उनके लोगों का, नवाज शरीफ ख़ानदान के अरकान का पाकिस्तान वापस लौटने का सिलसिला खैर शुरू हो चुका है और सलमान शहबाज पाकिस्तान पहुँचे और आने वाले वक्त में नवाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुँचकर अदालतों में मौजूद अपने केसेस का सामना करेंगे और अगर इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शन में भरपूर तरीके से अपनी मुहिम भी चलाएँगे।